एन के मदनी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले इसलिए बेल आइकन प्रेस करें। अमीनुल कादरी का यह बयान ज़रूर सुनें। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो याद रखो हम पर जो मुसीबतें आती हैं वो हमारे गुनाहों के सबब से। आज मुसलमान कितने गुनाहों में मुब्तला है। अल्लाह अकबर। किसी का हाल ये है कि माँ बाप के दिल को तकलीफ पहुंचाए, माँ बाप को अजियत दे और कभी उसके माथे पे शिकन भी ना आए। याद रखना गुनाहों में ये बहुत बड़े गुनाहों में शामिल होता है। ये गुनाह है, गुनाह कबीरा है। माँ बाप का दिल दुखाना, माँ बाप के दिल को तकलीफ पहुंचाना। आज के नौजवान लड़के और लड़कियां माँ बाप को सदमे देते हैं, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाते हैं। सुन लो, किसी की भी बद्दुआ रायगा नहीं जाती, किसी की भी। अगर जानवर भी बद्दुआ दे तो जानवर की बद्दुआ भी आज नहीं तो कल लग कर रहती है। लेकिन सबसे पावरफुल दुनिया में अगर किसी की दुआ और बद्दुआ है तो उसको माँ बाप कहते हैं। दुनिया में किसी की दुआ में इतनी ताकत नहीं, ना दुआ में इतनी ताकत है, ना बद्दुआ में इतनी ताकत है जितनी माँ बाप की दुआ और बद्दुआ में ताकत है। इसलिए इनकी दुआ लेते रहना, इनकी बद्दुआ से बचना। माँ बाप कभी जबान से जल्दी से बद्दुआ नहीं देते, क्योंकि जबान पर इंसान का कंट्रोल है और माँ बाप को तो जबान से बच्चों को बद्दुआ देना भी नहीं चाहिए। लेकिन दिल पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। जब दिल दुखता है तो दिल से आह निकलती है और आह निकलती है तो ये आह कई बादशाहों को बर्बाद करके उनको फकीर बना देती है, उनको भिखारी बना देती है। ऐसे ही जब दिल से दुआ निकलती है तो कई भिखारी बादशाह बन जाते हैं। आज मैं अब चंद गुनाहों का जिक्र करूंगा और बात इख्तिताम को पहुंचेगी। लेकिन तमाम भाइयों से और बहनों से मेरी गुजारिश है कि दिल के कानों से सुनिए। आज जो है हम लोग सोचते हैं कि हमारे मसाइल हल हो जाएं, हमारी बिगड़ी बन जाए, तो कभी हम इमाम साहब के पास जाते हैं, कभी पीर साहब के पास जाते हैं, कभी आलिम साहब के पास जाते हैं, कभी आमिल साहब के पास जाते हैं, कभी किसी बुजुर्ग के आस्थाने पे जाते हैं ताकि हमारे मसाइल हल हो जाएं। लेकिन ऐ खड़कवानी वालों, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं, अगर आप बहुत पावरफुल दुआ चाहते हैं तो आप किसी और के पास जाएं या ना जाएं ये आपकी मर्जी है। आप अपने माँ बाप के पास जाएं, इसलिए कि आपके माँ बाप की दुआ आपके हक में अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। माँ बाप की दुआ को नबी की दुआ का दर्जा दिया गया है। इनकी दुआ भी तीर की तरह जाती है और इनकी बद्दुआ भी तीर की तरह जाती है। मैं आज बहुत दुखी दिल के साथ कहता हूं, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, जिन हालात को हम देख रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे क़यामत सर पे खड़ी है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो क़यामत की निशानियों में से निशानी बताई थी, उनमें से एक निशानी ये थी कि औलाद अपने माँ बाप को गुलाम बना करके रखेंगे, औलाद अपने माँ बाप को गुलाम बना कर रखेंगे। देखो वो वक्त आ गया, आज जवान औलाद के आगे माँ बाप कोई फैसला नहीं ले पाते हैं, बल्कि माँ बाप डरते हैं कि मेरा बेटा क्या कहेगा। घर में माँ बाप को डरा डरा कर रखने वालों, मेरे आका ने फरमाया माँ बाप को गुलाम बना के रखा जाएगा। लेकिन ऐसी औलाद कभी तरक्की नहीं पा सकती। और फरमाया क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, लोग अपने दोस्तों पर खुशी खुशी खर्चा करेंगे, लेकिन अपने माँ बाप पे खर्चा करने की बात आएगी तो उनके दिल सुकड़ जाएंगे, उनके दिल छोटे हो जाएंगे। बोलो